देखिएगा इस वीडियो में जो आपको मैं प्रावधिक चित्रकला के जो आपकी जो विशेष क्वेश्चन रह गए थे वो करा रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन जो मैं आपको अपनी फर्स्ट इससे पहली वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। आप उसे भी देखकर उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि अमिन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं, ठीक है। तो अमिन्द्रनाथ टैगोर ने जो है आपके जल रंग से अपने चित्र बनाए हैं। देखिएगा अमिन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं चीनी कला की रेखा, जापान की रंग बहाने की पद्धति, ठीक है, से प्रेरणा ग्रहण की और उनकी आरंभिक कृतियों में यह विदेशी प्रभाव अधिक बल पाती है, यानी कि अधिक देखने को मिलता है। तो अमिन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं, वो आपके जल रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव बंगाल शैली किसकी देन थी, ठीक है। तो नव बंगाल शैली जो आपकी नंदलाल बसु की देन थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है, ठीक है। तो नंदलाल बसु का जन्म जो आपकी शांति निकेतन से जुड़ा है, ठीक है। देखिएगा कि 1923 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला विभाग की स्थापना की और नंदलाल बोस को उसका अध्यक्ष बनाया था, ठीक है। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है, वो आपका शांति निकेतन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था, ठीक है। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को नंदलाल बसु ने सजाया था। देखिएगा कि महात्मा गांधी नंदलाल की चित्रकला से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने नंदलाल पर लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के सभा मंडप को सुसज्जित करने का भार सौंपा था। उनकी हरिपुरा पट चित्रावली इन्हीं में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चितेंद्र नाथ मजुमदार किस विद्यालय के शिक्षक थे। तो चितेंद्र नाथ मजुमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके शिक्षक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसीत हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो हसीत हलदार जो थे वो आपके लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो ठीक है, रवि वर्मा जाने जाते हैं वो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। देखिएगा कि राजा रवि वर्मा के पौराणिक विषय के चित्र अत्यंत लोकप्रिय हैं और अक्सर प्रत्येक सुसज्जित व्यक्ति के घर की दीवारों पर उनके प्रति आकृतियों से सजाया गया है, ठीक है। तो रवि वर्मा जाने जाते हैं आपके पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईश्वरी प्रसाद, जो आपके बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पटना चित्रकार के पटना से संबंधित चित्रकार हैं, ठीक है, बिहार शैली के चित्रकार हैं। जबकि सुधीर खासगीर और शारदा वकील और मुकुल डे ये आपकी बंगाल शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन असंबद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ये नारायण श्रीधर बेंद्रे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विनोद हरि मुखर्जी और सुमेंद्रनाथ गुप्त और शैलेंद्रनाथ डे जो ये आपके बंगाल स्कूल से संबंधित हैं आपके, ठीक है। जबकि श्री नारायण जो श्रीधर बेंद्रे बंगाल स्कूल से संबंध नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर आपका जो अलग हो जाएगा वो नारायण श्रीधर बेंद्रे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें मूर्तिकार कौन है, ठीक है आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी आपके मूर्तिकार हैं। देखिएगा कि देवी प्रसाद राय चौधरी एक चित्रकार के बजाय मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा जाने व सराहे जाते हैं। जीवन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने प्रख्यात मूर्तिकार हृदयम राय चौधरी के मार्गदर्शन में कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। तो आपके मूर्तिकार कौन है, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में किस स्थान में हुआ था। तो राजा रवि वर्मा जन्म 1848 में ये आपके केरल के किलिमुनूर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किए हैं। तो राजा रवि वर्मा ने जो ओलियोग्राफी प्रेस को सर्वप्रथम स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयमनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है, ठीक है। तो जयमनी राय ने काली घाट पट शैली से प्रेरणा ली थी, ठीक है। देखिएगा कि जयमनी राय की कला का बंकुर क्षेत्र की जीवांत पटुआ कला से सीधा संबंध है। उन्होंने काली घाट स्कूल को एक दृष्टि प्रदान की जो वास्तव में जनजीवन के मुहावरों का एक नागरिक संस्करण
था। ठीक है, तो जयमिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? कालीघाट पट शैली से प्रेरणा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो मद्रास आर्ट स्कूल के जो है प्रिंसिपल थे। ठीक है, देखिएगा सन 1929 में देवी प्रसाद राय को मद्रास के शासकीय कला विद्यालय के अधिशासिक पद पर से सम्मान नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के थे? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र जो आधुनिक विमूर्त शैली के थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आधुनिक विमूर्त शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसिफ हलदार जाने जाते हैं। ठीक है, तो आसिफ हलदार जो कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिएगा कि आसिफ हलदार यानी प्रकृति व विराट मानवता को कवि की भावुक दृष्टि से देखा है, जिससे चित्रों में संगीत का मार्दव अभिव्यंजित हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई है। तो अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पेरिस से पाई थी। देखिएगा कि पेरिस से चित्रकला का ज्ञान प्राप्त करके 1934 में वह भारत आई और शिमला में बस गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा है। तो भारत आगमन पर भी प्रभाव पड़ा था। अजंता की चित्रों की को देखकर जो वो जो अमृता शेरगिल प्रभावित हो गई थी। ठीक है, जिस कारण से भारत में आगमन पर प्रभाव पड़ा था और जो अमृता शेरगिल फिर शिमला में रहकर बस गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो के.एस. कुलकर्णी की कला में वो आपकी जो ग्राम्य जीवन के दृश्य अधिक पाए जाते हैं। देखिएगा कि कुलकर्णी के चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के हेवार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। तो के हेवार की जो अंतिम चित्र शैली है वो रेखात्मक है। ठीक है, देखिएगा कि आरंभ में इनके चित्र पाश्चात्य प्रभाव से अधिक प्रभावित थे, परंतु बाद में उन्होंने मुगल और राजपूत शैली के गंभीर अध्ययन से एक निजी शैली का विकास किया है। ठीक है, और इनकी यह शैली रेखात्मक रूप से उभर कर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्र में सबसे जो प्रसिद्ध है वो आपकी पटना जो केंद्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। तो इसका आंसर आएगा मकबूल फिदा हुसैन। देखिएगा सन 1971 में ब्राज़ील में मकबूल फिदा हुसैन की महाभारत सीरीज के 30 चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हो चुके हैं। ठीक है, तो भारत में एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए वो मकबूल फिदा हुसैन के हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन.एस. बेंद्रे किस विद्यालय के प्राध्यापक थे। ठीक है, तो एन.एस. बेंद्रे जो आपके बड़ौदा विश्वविद्यालय के आपके प्राध्यापक थे। ठीक है, देखिएगा कि नारायण श्रीधर बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेक वर्षों तक कार्य करके निवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार जो थी आपकी सुनैनी देवी थी। देखिएगा कि प्रसिद्ध कलाविद स्टेला क्रमकिस ने सुनैनी को भारत की पहली चित्रेरी कहा था और कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि सुनैनी देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों और पात्रों की प्रसिद्ध लंबी आंखों की शैली से यामिनी राय को भी प्रभावित किया था। 1905 से 1960 तक यह चित्रेरी के रूप में सक्रिय रही हैं। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी सुनैनी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय कलाकारों के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा राय ने। ठीक है, राजा रवि वर्मा की। ठीक है, देखिएगा कि राजा रवि वर्मा ने भारतीय जीवन के पौराणिक विषयों के चित्र अधिक बनाए हैं और धार्मिक या पौराणिक विषयों के चित्र अधिक लोकप्रिय हुए हैं। प्रबुद्ध यह जन सामान्य ने अपने घरों को इनके चित्रों की प्रतिकृतियों से सजाया है। ठीक है, तो किस भारतीय कलाकार के चित्र की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है, वो राजा रवि वर्मा के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के कारण किस नवीन शैली का जन्म
हुआ था, और वह शैली थी आपकी, वो शैली आपकी कंपनी शैली थी। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि पटना व्यापारिक केंद्र था और अंग्रेजी सरकार के अनेक कार्यालय पटना में थे, इस प्रकार अंग्रेजों का वहाँ रहना स्वाभाविक था। यह अंग्रेज अधिकारी इन भारतीय चित्रकारों से अपनी लघु व्यक्ति चित्र बनवाते थे और विशेष रूप से भारतीय पशु पक्षी तथा प्रकृति के चित्रों की मांग करते थे। इस प्रकार के अनेक चित्र कमिश्नर टेलर तथा दूसरे अंग्रेज अधिकारियों ने बनवाए और इंग्लैंड भेजे, इसलिए इस शैली को कंपनी शैली के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्म भी बनाई है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा M.F. हुसैन ने। M.F. हुसैन ने 1968 में अपनी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार बर्लिन फिल्म महोत्सव में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन असंबद्ध है। ठीक है, तो इसमें अलग जो है आपका अमृता शेरगिल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में रेखा, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिएगा, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभारती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। ठीक है, तो भारत में चित्रकला के साथ जो है वो रेखा का विशेष महत्व। देखिएगा कि रेखा और रंग मिलकर रूप या आकार निर्मित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। आकृति को रूप मिलता है, तो आकृति को जो रूप मिलता है प्रतीक से ही मिलता है, रेखा से ही मिलता है, रंग से ही मिलता है। ठीक है, और छाया प्रकाश से मिलता है, परंतु अगर हम छाया प्रकाश से कर देंगे, छाया यानी प्रकाश छाया से मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा कि रेखाओं, वर्णों, छाया प्रकाश तथा धरातलीय गठन के प्रयोग से चित्रतल का एक निश्चित अंकन या अलंकरण ही आकृति या रूप कहलाता है। ठीक है, तो इसका आपका अगर करने लगे कि आकृति को रूप मिलता है छाया प्रकाश से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि आकृति को रूप प्रतीक से ही मिलता है, प्रकाश रेखा से ही मिलता है और रंग से भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति से स्पष्ट होता है। तो आकृति से स्पष्ट होता है वो रूप स्पष्ट होता है। ठीक है, भाव और लय नहीं होता है। देखिएगा कि आकृति से रूप स्पष्ट होता है, भाव तथा लय नहीं होता है, क्योंकि आकृति किसी निर्जीव वस्तु की भी हो सकती है और सजीव वस्तु की हो सकती है, और निर्जीव वस्तु का भाव तथा लय से कोई संबंध नहीं होता है। तो आकृति से स्पष्ट होता है, रूप स्पष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में प्राण आता है। ठीक है, तो चित्र में प्राण आता है वो लय से आता है। देखिएगा कि सतत आंतरिक एकीकरण में ही कला का जन्म होता है, और लय उस कला को प्राण ही नहीं होती, मतलब लय जो उस कला का प्राण ही नहीं होती, बल्कि उसके आकार और आलेखन आदि की अंतिम स्थिति भी होती है। तो चित्रों में प्राण आता है वो आपका लय से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्थिर चित्र मिलता है, तो स्थिर चित्र मिलता है मुगल चित्रकला में मिलता है। ठीक है, आपका आंसर मुगल चित्रकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य चित्र में परिक्षेप से स्पष्ट होता है। ठीक है, तो दृश्य चित्र से जो स्पष्ट होता है वो वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मकान के अंकन परिक्षेप के सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए रेखीय परिक्षेप, क्योंकि किसी भी मकान का आप जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे यानी कि रूपरेखा तैयार करेंगे वो रेखीय से तैयार ही की जाएगा। तो आपका आंसर 2 हो यानी कि रेखीय परिक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका परिक्षेप सिद्धांत का महत्व है। इनका परिक्षेप सिद्धांत का महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी और नेगेटिव भी हो जाएगा, प्रकाश और रंग से भी हो जाएगा, और विलियमान बिंदु और क्षैतिज रेखाओं से हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेखा इनका परिक्षेप सिद्धांत महत्व होता है वो उपयुक्त सभी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कला क्या है। ठीक है, तो कला क्या है, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण होता है। ठीक है, कला क्या होती है कि कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण होता है। तो आपका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस का अर्थ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4th कि दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव जो होते हैं वो आपके 9 होते हैं। देखिएगा कि भाव को भारतीय शास्त्र में रस की कोटि में विभाजित किया गया है, जिसे 9 रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विवश रस, अद्भुत रस और शांत रस। इन सभी मन की 9 परिस्थितियाँ ही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव जो होते हैं वो आपके 9 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंबद्ध है, ठीक है। तो इसमें आपका चित्रकार अलग हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि रूप, भाव और वर्ण चित्र रचना का एक मूल तत्व होते हैं, जबकि चित्रकार उन तत्वों का प्रयोग करता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के क्षण का उल्लेख किसने किया है। तो इसका आंसर आपका यशोधर हो जाएगा। देखिएगा कि जयपुर नरेश जयसिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम की प्रस्तुत की है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय का टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य यानी कि चित्रकला के 6 रंग बताए हैं। देखिए इसमें रंग है आपके जो 6 रंग बताए गए, रूपभेद, प्रमाण, भाव, ताणव्य योजना, सादृश्य, वर्णिका और भंग, ये आपके 6 रूप बताए गए हैं, ठीक है। तो वात्स्यायन ने रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका की कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है, वो यशोधर ने किया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये आपके चित्रकला प्रावधिक कला के जो हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनका भी रिवीजन कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।